नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चंद्रपुर प्रियदर्शन नाट्य सभागृह में लिया गया सामाजिक लोकशाही परिषद अशोक वानखेड़े नवी दिल्ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान बताया नहीं लेकिन अन्याय भी नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है? 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया। इसी रूप में संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसी की याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस मनाने का चलन 2015 को शुरू किया गया। ये दिलचस्प है कि चलन उस साल शुरू हुआ जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर 12वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी। ये राष्ट्र की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि थी। सवाल उठता है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठक में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था, तो आखिर क्यों डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है? ऐसे सवाल हजारों लोगों की संख्या में अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार इन्होंने कहा है। ये आज का कार्यक्रम इसलिए लिया गया है और संविधान आज का कार्यक्रम सामाजिक लोकशाही परिषद ये प्रियदर्शनी हॉल में आयोजित किया था। हमने 4 संगठन मिलकर, क्योंकि आज की जो खास ज़रूरत है संविधान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उसका संविधान का लोगों तक पहुंचना चाहिए, अपने हक का और अधिकार। इसलिए हमने चारों संगठन मिलकर सोचा कि संविधान की जागृति करने के हिसाब से एक बड़ा कार्यक्रम इस शहर में देना चाहिए। इसलिए हमने एक बड़े मुख्य प्रवक्ता थे अशोक वानखेड़े सर, ये अपने वरिष्ठ पत्रकार है दिल्ली में और उनकी बहुत बड़ी ख्याति है और उनके बहुत सारे प्रबोधन अपन यूट्यूब पे देखते हैं। दूसरे वक्ता थे माननीय ईजड़ खोब्रागड़े सर, वो IAS ऑफिसर थे, रिटायर हो गए और उसके बाद में उन्होंने संविधान फाउंडेशन की स्थापना की और संविधान के ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया और अभी कर रहे। और उनके प्रयास से आज 26 नवंबर में पूरे भारत में जो संविधान दिन मनाया जाता है उसका मुख्य श्रेय जाता है ईजड़ खोब्रागड़े सर को। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी सारे पत्र लिख के वो 26 नवंबर जिस दिन बाबा साहब ने इस देश को घटना ये संविधान दी थी, वो दिन था 26 नवंबर 1949। उस दिन को याद रखते हुए, संविधान के सम्मान करते हुए वो दिन हम सब भारतीय हर साल मनाते हैं। इसलिए हमने संविधान के ऊपर सामाजिक लोकशाही परिषद आज आयोजित की थी। आज भरपूर संगठनों ने और पूरे चंद्रपुर शहर के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए और उन्होंने इसका लाभ लिया। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में खास करके लोगों ने आना चाहिए और संविधान घर घर में पहुँचना चाहिए। यही हमारी मेन इच्छा है। धन्यवाद। दिया गया सामाजिक लोकशाही परिषद और संविधान के बारे में आपको क्या है? तो मैं वही बता रहा था कि ये संविधान लोगों को समझेगा तब जब संविधान बचेगा। कांग्रेस ने संविधान के साथ न्याय नहीं किया होगा लेकिन अन्याय नहीं किया। 2014 के बाद देश में ऐसी सत्ता आई कि जो संविधान को मानने को तैयार है। वो उन लोगों में से शरीक है कि जो संविधान बदलना चाहते हैं, जो मनुस्मृति लाते हैं, जो संविधान की प्रतियां जलाने की बात करते थे, जो बाबा साहेब अम्बेडकर को गाली देते थे, वही लोग यदि कल सत्ता में बैठेंगे तो संविधान बचाना ये पहली प्रायोरिटी है। इसीलिए जन जागरण चल रहा था पूरा चुनाव में कि संविधान बचाओ। संविधान बचेगा तो आरक्षण से बाद में लोगों ने जोड़ा, वो राजनीतिक दलों ने अपना फायदा उठाने के लिए था। सवाल आरक्षण का नहीं है। संविधान और आरक्षण एक छोटा पार्ट है, उसका बहुत ही छोटा पार्ट है। संविधान मुझे बोलने का अधिकार देता है, आपको सुनने का अधिकार देता है, ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, हम लोग मिले हैं। संविधान मुझे किसी मस्जिद में जाने का अधिकार देता है। संविधान मुझे ईद के दिन किसी को बधाई देने का अधिकार देता है। मनुस्मृति मुझे अधिकार नहीं देंगे। जो मुंह से ब्राह्मण और हाथों से क्षत्रिय पैदा करते हैं और चरणों से शूद्र पैदा करते हैं, उस मानसिकता से संविधान में जगह कहाँ है उसकी? इसलिए संविधान बचाना जरूरी है और संविधान तब बचेगा जब संविधान को रोनने वाले, संविधान की बुराई करने वाले, संविधान को जलाने वाले लोग सत्ता में ना बैठे। ये हम लोगों का दायित्व है। इसके पहले भी भाजपा सत्ता में थी, अटल जी जैसे लोग थे, तब तो हमने नहीं कहा संविधान खतरे में है। तो संविधान बचाना जरूरी है। संविधान बचेगा तो हम सब रहेंगे और जब संविधान बच जाएगा उसके बाद तो
संविधान है ही, वो संविधान इतना, उस संविधान की बात करें तो पता पड़ेगा 70 साल तो बहुत कम है देश को। इस संविधान को समझने में और आत्मसात करने में कम से कम आपको 100 साल लगेंगे। इसलिए संविधान पे बात करना जरूरी है, जन जागरण करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।